अक्सर लोगों से या फिर बड़े बुजुर्गों से कहते सुना है कि लीव एवरीथिंग ऑन गॉड, सब कुछ उस ईश्वर पर छोड़ दो, वो संभाल लेगा। लेकिन क्या सच में हम ऐसा कर पाते हैं? नहीं। लेकिन अगर हम सच में ऐसा करना चाहते हैं तो हमें दो काम करना होगा। पहला तो ये कि हमारी ज़िंदगी में जो भी सिचुएशन आते हैं उन्हें दो पार्ट में डिवाइड करना है। पहला वो जिसका कंट्रोल हमारे हाथ में है, जिसे हम ठीक कर सकते हैं, और दूसरा वो जिसका कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं है, जो हमारे हाथ में नहीं है, जैसे कि किसी की ज़िंदगी, किसी का डेथ, कोई एक्सीडेंट, कल का आने वाला दिन, हमारा फ्यूचर, ये सब कुछ ना हमारे हाथ में नहीं है। तो जो हमारे हाथ में नहीं है, जिस सिचुएशन का कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं है, उसे ईश्वर को सौंप देना ही बेहतर है। वो संभाले उसे अपने हिसाब से। और वहीं पर जो दूसरा सिचुएशन है जिसका कंट्रोल हमारे हाथ में है, जैसे कि एग्ज़ाम्स के रिजल्ट्स तो हमारे हाथ में नहीं है, वो तो एग्ज़ामिनर के हाथ में है, लेकिन एग्ज़ाम्स का प्रिपरेशन हमारे हाथ में है। तो जो सिचुएशन हमारे हाथ में है उसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, उसके लिए हम मेहनत कर सकते हैं। तो जिसके लिए हम मेहनत कर सकते हैं, जिसे ठीक करने के लिए हम कोशिश कर सकते हैं, तो वहाँ पर कोशिश करना है, उस काम को करना है। फिर वहाँ पर फ़िक्र कैसा? हाँ, मुझे पता है कि ये जो मैं कह रही हूँ इसे सुनना आपको आसान लग रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली इसे लाइफ में अप्लाई करना थोड़ा मुश्किल है। स्ट्रेस आएगा, ये सब कुछ जानने के बाद भी सिचुएशन दोबारा से रिपीट होंगी और स्ट्रेस होगा। लेकिन समझाना भी तो खुद को है ना, कोई और थोड़ी आएगा आपको समझाने के लिए। अगर आपको इस सिचुएशन से निकलना है, रोज़ के स्ट्रेस से बचना है, पैनिक अटैक से बचना है, तो आपको तो इस थ्योरी को अपनी लाइफ में अप्लाई करना पड़ेगा, खुद को समझाना पड़ेगा। सो ऑल द बेस्ट।